वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल मेरा आपसे है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी हैबिट है जिसको आप सुधारना चाहते हो? क्या कोई ऐसी आदत है जिसको आप छोड़ना चाहते हो हमेशा के लिए? अगर ऐसा है तो उसको अपने मन में रखें ताकि इस वीडियो में कही जाने वाली एक एक बात से आप रिलेट कर सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 15 साल का लड़का है और उसको कहा जाए कि सुनो, पढ़ाई की आदत डालो, तो इस आदत को डालने में उसको आसानी होगी या मुश्किल होगी? आप मुझे बताएं। मुश्किल होगी। उसी लड़के को कहा जाए कि सुनो, वीडियो गेम खेलने की आदत डालो, क्या उसको मुश्किल होगी या आसानी होगी? या उसे कहा जाए फास्ट फूड खाने की आदत डालो, आसानी होगी ना? कारण जानते हैं, जब फास्ट फूड की बारी आती है, वीडियो गेम की बारी आती है, वीरनाश की बारी आती है, गंदी वीडियोस की बारी आती है, तो होता यह है कि उसमें मेहनत नहीं लगती ना के बराबर, लेकिन जो मजा है वो बहुत ऊपर है। मेहनत कम, मजा ज्यादा, आदत लगना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उससे कहा जाए कि पढ़ाई की आदत डालो, ये भी उसको फायदा देगा, ये भी उसके लिए मजेदार हो जाएगा, लेकिन इसमें उसको मेहनत बड़ी ज्यादा करनी पड़ रही है और बाद में जाकर उसको वहां से खुशी मिलेगी। लेकिन मेहनत ज्यादा लग रही है बोलकर उसकी आदत लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक हो गया थोड़े समय का मजा, यानी जब तक करोगे, जब तक वीरनाश करोगे तब तक मजा है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जैसे ही बंद करोगे खत्म। इसलिए बार बार आदत लगना बड़ा आसान हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन होता यह है कि वो सिर्फ एक हिस्से पे काम करते हैं, सिर्फ एक हिस्से पे, एक आदत पे काम करते हैं, जो कि है वीरनाश। बाकी जो भी उनकी दिनचर्या है वो वैसे ही रह जाती है, वो पीछे छूट जाती है। एक तरफ उन्होंने वीरनाश बंद किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ फास्ट फूड खा रहे हैं। कोई दिन रात लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं, किसी को प्राणायाम नहीं करना, किसी को एक्सरसाइज नहीं करना है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म प्लेजर हम चाह रहे हैं, यानी हमें मेहनत कम करनी पड़े। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमें ब्रह्मचर्य में मेहनत कम करनी पड़े और मजा हमें ज्यादा मिल जाए, बेनिफिट्स हमें ज्यादा मिल जाए। और जो भी ऐसा करते हैं वही आगे जाकर ये कहेंगे कि भाई ब्रह्मचर्य का कोई फायदा मुझे नहीं मिला। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप सुधारना चाहते हैं, जिस भी हैबिट को आप सुधारना चाहते हैं, उससे छूटना चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में रखें, ठीक है? तो अब देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। माइंड के दो हिस्से हैं, एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा हो गया सबकॉन्शियस माइंड। अब जब भी आप किसी अच्छी वीडियो को देखते हैं तो आप खुद से यही कहते हैं कि भाई मैंने संकल्प किया है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये आपने कॉन्शियसली किया है, लेकिन ये पहुंचा सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड तक। लेकिन जो माइंड इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अब भी यही लगता है कि इस बंदे को वीरनाश ही चाहिए, क्योंकि ये पिछले 10 साल से ऐसा ही कर रहा है। निश्चित तौर पे ये इसकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका होगा। ऐसा ही लगता है आपके अवचेतन मन को। यही कारण है कि लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अभी भी उनको गंदे सपने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में यह भरा हुआ है कि वीरनाश, गंदी चीजें देखना, ये सब उसके लिए जरूरी है। अब आप बोलोगे कि इसको चेंज कैसे करें? किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भी ये बात पहुंचा दें कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे इस आदत को छोड़ना है। आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है। जो भी आपको ऐसा लग रहा है जिस वजह से आपका वीरनाश होता है, या किसी भी प्रकार की जो भी आपकी आदत है, उसके पीछे का कारण पता लगाओ। रीजन क्या है, क्यों हो रहा है? उसके बाद से आपको एक ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना है और उस संकल्प में आपको यह खुद से कहना है कि मैं 28 दिनों के लिए खुद को ब्रेक दूंगा। 28 दिनों के लिए मैं खुद को एक ऐसा ब्रेक दूंगा जिसमें मैं उस बुरी आदत को थोड़े समय के लिए आराम दूंगा। छोड़ना ना छोड़ना बात की बात है, मैं देखूंगा कि 28 दिनों के लिए ब्रेक देने से क्या होता है। और इन कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा जिसको मदद चाहिए मैं उसकी मदद कर पाऊं, किसी भी तरह से, अपने पोटेंशियल के अनुसार। किसी नए स्किल पे मैं काम करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे कि मुझे फायदा हो। कॉन्शियसली इतने ज्यादा एक्टिव हो जाओ कि आपकी दिनचर्या का एक एक पार्ट आपके कंट्रोल में रहे, ताकि इमोशंस आपके ऊपर हावी होने से पहले आप उनको देख पाएं। 28 दिन जैसे पूरे होते हैं तो आपके पास जाने को 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता, पुरानी जिंदगी में लौटना, बुरी आदत को चालू रखना, या जो आपने ये 28 दिनों के लिए किया उसको आप आगे लेकर जाना चाहते हैं। किसी भी हालत में लक्ष्य से नहीं भटकना है, कुछ भी हो जाए। 28 दिन की तो बात है, संभाल लेंगे। और हाँ दोस्त, मैंने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रह्मचर्य किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।